नमस्ते, गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड, माय ब्रदर एंड सिस्टर। हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आइए हम नरेशन के कुछ चेंजिंग के बारे में बात कर लेते हैं। नरेशन आखिर होता क्या है और कैसे चेंज होता है, इसमें कैसे-कैसे क्या-क्या चेंजिंग है, पर्सन कैसे चेंज होता है, कौन-सा टेंस रहेगा तो किस में जाएगा, किस में चेंज होगा। आइए बात कर लेते हैं। सबसे पहले नरेशन का मतलब होता है वर्णन करना। नरेशन का मतलब होता है वर्णन करना। नरेशन जिसका अर्थ होता है कहना या वर्णन करना। वक्ता द्वारा कही गई बात का वर्णन करना नरेशन कहलाता है। वक्ता द्वारा कही गई बात का वर्णन करना ही नरेशन कहलाता है। काइंड ऑफ नरेशन देख लेते हैं। यह नरेशन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, डायरेक्ट स्पीच यानी प्रत्यक्ष कथन। इनडायरेक्ट स्पीच अप्रत्यक्ष कथन। डायरेक्ट स्पीच देखिए, डायरेक्ट स्पीच में होता क्या है, वक्ता द्वारा कही गई बात सीधे तौर पे प्रकट होती है। और इनडायरेक्ट स्पीच में वक्ता द्वारा कही गई बात अपने शब्दों में वर्णन करना ही इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। डायरेक्ट स्पीच देख लेते हैं। जैसे राकेश सेड टू मी के बाद मी के बाद कामा के बाद डबल इन्वर्टेड कामा में आपका होगा आई एम बिजी टूडे, डबल इन्वर्टेड कामा बंद। ठीक है, कि मैं राकेश ने मुझसे कहा कि मैं आज बहुत बिजी हूँ। इनडायरेक्ट में इसका बनता है राकेश टोल्ड मी दैट ही वाज बिजी दैट डे, यानी टूडे को दैट डे में चेंज कर दिया यहाँ पे। यही चेंजिंग आज हम देखने वाले हैं। आइए देख लेते हैं फर्स्ट पर्सन। ये सब्जेक्टिव केस होता है, आई वी फर्स्ट पर्सन होते हैं। इनका ऑब्जेक्टिव केस में आई का मी होता है, वी का अस होता है। चेंज जब आप नरेशन बनाएंगे तो जब आपका फर्स्ट पर्सन दिया रहेगा, आई दिया रहेगा, तो ऑब्जेक्टिव केस में आप चेंज करेंगे मी में। वी दिया रहेगा तो आप ऑब्जेक्टिव केस में अस में चेंज कर देंगे। और यहाँ पे अगर पोसेसिव केस में मी देखिए माइन होगा, माइन होगा आई का, और वी का आवर अस आवर्स में चेंज होगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आपका माई सेल्फ हो जाएगा, और यहाँ पे वी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आवर सेल्फ हो जाएगा। आगे चलते हैं। यू सेकंड पर्सन होता है। सेकंड पर्सन यू का ऑब्जेक्टिव केस यू में ही चेंज होता है। यू फिर पोसेसिव केस में भी योर्स होगा, और पोसेसिव प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में योर सेल्फ होगा या योर सेल्फ। आगे चलते हैं। थर्ड पर्सन देखिए, ही सी इट दे आते हैं थर्ड पर्सन के अंतर्गत, और थर्ड पर्सन के अंतर्गत ही का और जो ऑब्जेक्टिव केस में चेंज हिम में होता है, सी का ऑब्जेक्टिव केस में चेंज हर में हो जाता है, और इट का ऑब्जेक्टिव केस इट्स में हो जाता है, और दे का ऑब्जेक्टिव केस में देम हो जाता है। और इसके बाद ही का पोसेसिव केस आपका हिज होगा, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हिम सेल्फ होगा। ही का ऑब्जेक्ट पोसेसिव केस हर होगा, और इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हर सेल्फ होगा। इट का पोसेसिव केस इट्स होगा, और इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इट सेल्फ होगा। दे का पोसेसिव केस दियर होगा, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपका देम दिज सेल्फ हो जाएगा। ये पर्सन के कुछ नियम, चेंजिंग के नियम हैं। आगे चलते हैं कौन सा टेंस किस में चेंज होता है। देखिए, आइए टेंस के चेंजिंग को जानते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अगर होगा तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज होता है। और प्रेजेंट
कंटिन्यूअस टेंस होगा तो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा नरेशन में। जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा तो पास्ट परफेक्ट टेंस में नरेशन में चेंज होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा तो आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में नरेशन में चेंज होगा। पास्ट इंडिफिनिट टेंस होगा तो आपका नरेशन में पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होगा। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा तो आपका नरेशन में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज होगा। और कुछ देखिए, दो टेंस नहीं उसी में रहते हैं। देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस होगा तो ये नो चेंजिंग। पास्ट परफेक्ट टेंस में ही चेंज होगा रहेगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इसी में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं चेंज होता है। आगे देख लेते हैं वर्ब कैसे चेंजिंग होता है। आइए, अगर इज एम आर होगा, देखिए इज एम होगा तो वाज होगा। अगर वर्ब है तो वर्ब में चेंज हो जाएगी नरेशन में। मेन वर्ब में यस या यस लगा हो, वर्ब देखिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगा हो तो आपका वर्ब सेकंड फॉर्म में चेंज होता है। डू या डज हो तो डिड में चेंज हो जाएगा। हैज हैव हो तो हैड में चेंज हो जाएगा। हैव बीन हो तो हैड बीन में चेंज होता है। वर्ब का सेकंड फॉर्म हो तो हैड में चेंज होता है, जिससे कि पास्ट टेंस का पास्ट इंडिफिनिट का पास्ट परफेक्ट। देखिए, वर्ब का सेकंड फॉर्म हो तो हैड में चेंज होता है नरेशन में। डिड हो तो हैड में चेंज हो जाएगा। वाज वर हो तो हैड बीन में चेंज होगा। हैड हो तो हैड में ही इसका हैड में ही रहेगा। विल या शैल हो, विल का वुड में चेंज होता है, शैल का शुड में चेंज होता है, कैन का कुड में चेंज होता है, मे का माइट में चेंज होता है। हैड टू को हैड टू में चेंज कर देते हैं। वुड, देखिए वुड का वुड में ही रहता है, शुड का शुड में ही रहता है, कुड का कुड में रहता है, माइट का माइट में ही रहता है। इतना चेंजिंग है। आइए कुछ वर्ड जो चेंजिंग होते हैं उनको देख लेते हैं। दिस का नरेशन में दैट हो जाता है, दैट में चेंज होता है। दिच का दोज में चेंज होता है। हियर का दियर में चेंज होता है। टुडे का दैट डे में चेंज होता है। टू नाइट का दैट नाइट में चेंज होता है। टुमारो का द नेक्स्ट डे में चेंज होता है। यस्टरडे का नरेशन में प्रीवियस डे हो जाता है। यस्टरडे का इनडायरेक्ट में प्रीवियस डे में चेंज होता है। नेक्स्ट डे का इनडायरेक्ट में द फॉलोइंग डे में चेंज होता है। द नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट ईयर दिया हो तो इनडायरेक्ट में आपका द फॉलोइंग, अगर मंथ हो तो फॉलोइंग मंथ हो जाएगा, अगर ईयर है तो द फॉलोइंग ईयर हो जाएगा। द प्रीवियस मंथ हो, द लास्ट डे दिया हो तो आपका इनडायरेक्ट में द प्रीवियस डे हो जाएगा। द लास्ट मंथ दिया हो तो आपका द प्रीवियस मंथ हो जाएगा, मंथ। अगर आपका लास्ट ईयर या वीक दिया हो तो द प्रीवियस ईयर या वीक हो जाएगा। द डे बिफोर यस्टरडे दिया हो
तो आपका चेंज होगा इनडायरेक्ट में 2 डे बिफोर। द आफ्टर टुमारो दिया हो तो चेंज होता है इनडायरेक्ट में द 2 डे टाइम। बिफोर दिया हो डायरेक्ट में तो इनडायरेक्ट में एगो में चेंज हो जाता है। डायरेक्ट में अगर नाउ दिया हो तो देन में, इनडायरेक्ट में देन में चेंज हो जाता है। 10 अगर दिया हो 10 तो आपका इनडायरेक्ट में सो में चेंज हो जाता है। इतना चेंजिंग है। हेलो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।